नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य लोकेश भानुशाली आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ आपकी सेवा में। आज दिनांक 18 अगस्त 2025 और आज सोमवार का दिन है। और ये जो भाई साहब आए हैं ये हमारे बहुत पुराने परिचय, यानी बचपन का परिचय है इनके साथ। और वर्तमान में इनने अपने पुरुषार्थ से और इनने मेहनत करी है और ये आज पुलिस में है और मन से भी लोगों की सेवा करते हैं। पुलिस के जो भाई लोग होते हैं वो तो सेवा में उतरते ही हैं, इनका स्वभाव भी है। ये अभी बता रहे थे कि मेरे मन में कभी किसी के लिए कोई ऐसी भावना आती है सेवा की तो मैं कर देता हूँ। तो इनकी मेहनत करना, इनने बताया कि मैं कैसे दौड़ता था, कैसे मैंने ज्वाइनिंग करी है, कैसे धूप में मैंने मेहनत करी है। तो आज उसका जो फल मिला है आज हम सब सामने देख रहे हैं। तो भाई साहब आपको आपका नाम बताइए। मेरा नाम है यश, मेरा नाम है और मैं अभी सेंट्रल रिजर्व पुलिस में हूँ और वर्तमान में मैं उत्तराखंड में पोस्टेड हूँ। और मेरा बहुत ही पुराना मित्र या बोल सकते हैं कि हम लोग साथ ही पढ़ाई किए हैं और जो मिलने के बाद हमको अपना पुराना दिन याद आ जाते हैं। तो बस मेरा उद्देश्य ये था, अभी मैं वर्तमान में छुट्टी में आया था तो मुझे उनसे बात हुआ तो मैंने इनसे बोला कि हम क्या मिल सकते हैं। वैसे इनको भी बहुत मुझसे मिलने का लगन था क्योंकि बहुत दिन के बाद ही ऐसा तो मेरा किसी से मिलना हो नहीं पाता है क्योंकि वो आने के बाद आपने आतंकवादी गतिविधियों पे ड्यूटी और वो सब बताया ना। हाँ मतलब ये इनका व्यस्तता इतनी रहती है कि बंदूकें चलती रहती है। मतलब अभी मैंने छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन हम लोग किए थे और बीच में हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो बॉर्डर्स है वहाँ पे मैंने हम लोग के ऑपरेशन चलते रहते थे। तो ऐसे में बहुत व्यस्त था मैं। और ऐसे में जब मैं छुट्टी आता हूँ तो मुझसे मिलने के लिए भी और मेरे रिश्तेदार वगैरह भी बहुत आते, तो उतना समय नहीं, मुझे खुद नहीं मिल पाता। तो इसी के बीच में जब लोकेश जी का मेरे पास कॉल आया और व्हाट्सअप आया तो फिर मैं इनसे मैंने खुद बोला कि मुझे आपसे मिलना है। जब भी जबलपुर इनका आना होता है तो फिर कोशिश रहती है कि मुलाकात हो जाए। और मुझे यहाँ आने के बाद इतना अच्छा अनुभव हुआ क्योंकि हमें वो बचपन के दिन याद आ जाते हैं। और आने के बाद मैंने बोला कि वो वाला स्टेट और आज का समय बहुत अंतर में मैंने देखा क्योंकि लोकेश जी आज के स्टेट में बहुत ही स्थिति में बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज्ञानी पुरुष लगे क्योंकि इन्हें इतना ज्ञान की बातें मुझे बताया जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अच्छा, उस समय हमारे साथ में और भी लड़के थे लेकिन मैंने इनको बताया कि वो पुलिस में क्यों नहीं गए क्योंकि उनका प्रारब्ध और जो परिश्रम होता है, दौड़ना है, फिटनेस है, स्पोर्ट्स है और बहुत सारी चीज़ें थी तो उनने वो नहीं क्रॉस कर पाए। तो वैसे क्या है कि अभी मुझे लोकेश जी ने बताया कि जैसे मेरे कुंडली देख के इन्हें बताया कि मेरा जो मंगल जो था वो सेकंड हाउस वो दूसरे घर में था। तो दूसरे घर में होने के बाद ऐसे पुरुष जो होते हैं वो ज़्यादातर वकील हो गया और पुलिस में हो गया, आर्मी में हो गए, स्पोर्ट्स वाले हो गए। हाँ। और जो कुक रहता है, हलवाई जो रहता है तो वो भी अग्नि प्रधान काम करता है तो वो भी मंगल वाला है। और मंगल बैठा धन स्थान में। तो आप अपनी एनर्जी स्पोर्ट्स के द्वारा, आर्मी के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो है जो धन उपार्जन करेंगे। और इनका जो है सेवा भाव भी बहुत ज़्यादा रहता है कि हमको कैसे। अभी उनने मुझे एक वीडियो बताया जिसमें कि घर में लोगों के यहाँ जो लोग घुस आते हैं, या आप अपने शब्दों में 2 शब्द बताइए कि कैसा क्या है। अभी वर्तमान में आपने कई वीडियो भी देखा होगा और उसमें बहुत ऐसा चल रहा है कि लोग कल बहुत एक प्रचलन चल रहा है कि कोई भी लोग आपके घर में आ जाते हैं इस प्रकार। तो उसके ही ऊपर मैं आपको एक अवेयरनेस के रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ कि कोई भी महिला आपके घर जैसे कि आ जाएंगी और आने के बाद बोलेंगी कि मुझे गोली खाना है तो मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए और आपके घर में आ जाएंगी। और घर में आने के बाद वो बोलेंगी कि जैसे अपना बैग खोलेंगी तो बोलेंगी अरे मैं गोली लाना भूल गई या मेरे पास गोली नहीं है। तो वो किसी को फ़ोन करेंगी तो वो जिसको फ़ोन करती हैं वो उन्हीं के साथ ही रहते हैं या आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे क्योंकि वो जहाँ जाती हैं उनके कुछ ही दूरी में वो अपना गैंग बना के रखते हैं। और जैसे फ़ोन करके आपको बताएंगे, उनको फ़ोन करके बताएंगे कि मुझे एक कैप्सूल की ज़रूरत है और 2 गोली की ज़रूरत है। तो उससे ये आशय आप समझ जाइए कि एक कैप्सूल मतलब होता है कि इस घर में एक पुरुष है और 2 गोली बोले तो 2 महिलाएं हैं। तो ये जो चीज़ है ये उसमें सामने वाले को बता देती है फ़ोन के द्वारा कि इनके घर में इतने लोग हैं
और आप मतलब वो इंडिकेट कर देती है कि आप इनके घर में आ सकते हो, और आने के बाद बहुत बड़ा नुकसान कर देती है घर में। तो आप इससे बहुत ही अवेयरनेस रहिए। और इसी के रिगार्डिंग कई वीडियो भी हमारे कुछ सहकर्मी लोग ने, दोस्त लोग ने भी डाले हुए हैं व्हाट्सएप में भी, तो उसको बहुत खास करके ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए अपने परिवार का। कहीं भी जाते हैं तो इस बात के वीडियो सभी को शेयर करिए, ताकि आपके बाहर जाने के बाद भी आपके घर परिवार वाले भी ये वीडियो को देख के एक जागरूकता उनके अंदर हो और वो अपना सेफ्टी बनी रहे। तो इसका हमेशा ध्यान रहे। देखिए, अब आपने एक चीज़ देखी कि इनके पास जो भी योग्यता थी, उस योग्यता को उनने सेवा में लगा दी। मतलब सेवा का कोई रूप नहीं होता, आपके पास ईश्वर ने जो भी दिया है, तन से, मन से, धन से, विचारों से, किसी का आप प्रोत्साहन देते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं, या कई ऐसी कन्याएं हैं जिनके विवाह नहीं होता है तो आप धन लगा के कन्यादान करके उनके विवाह करवा देते हैं, या आप समाज में किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं। तो आज आपके सामने एक उदाहरण है कि ये पुलिस में अपना जीवन तो दे ही रहे हैं सेवा करके, लेकिन उसके द्वारा लोगों को ये भी बता रहे हैं कि आपको कैसे सुरक्षित रहना है। मतलब ये आपके द्वारा आज एक बहुत अच्छा संदेश गया है कि सेवा का कोई भी रूप नहीं होता है, किसी भी भाव में, बस आपको सोसाइटी में देने की इच्छा, देने की नीयत होनी चाहिए कि हम सोसाइटी में सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ऐसे आप जब जबलपुर आए तो आते रहिए, तो अपन को ज्योतिष की और सत्संग की विषय पे चर्चा करते रहेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा लगा कि मैं अपने वाक्य व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो खुशी है जो अंदर मिली है वो तो मैं ही समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही पुराने मित्र हैं मेरे, और आज इतनी अच्छी जगह है, इतना सेवा कर रहे हैं लोगों की। जब मैं यहाँ आया, जब मुझे इनके बारे में मैं ऐसे सुना था और व्हाट्सएप में वीडियो वगैरह मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर से दूर रह के अपना सेवा चलती रहती है मेरी ड्यूटी, लेकिन इनके दूर रहते हुए उनके जो वीडियो मैं देख लेता हूँ तो उससे मैं कुछ समझा। लेकिन जब आज मैं वर्तमान में यहाँ पे आया तब मैंने अनुभव किया कि नहीं, रियली बहुत ही अच्छे लोकेश जी बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं लोगों की। वो निस्वार्थ, सबसे बड़ी चीज़ है कि निस्वार्थ, उसमें किसी कोई लोभ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। बस ये इनके अंदर एक ही चीज़ है कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ ज्ञान बांट सकूं। ये इनने इसमें बहुत ही विद्या, इनने पूरी पढ़ाई किया है। उन्हें पूरी पढ़ाई करने के बाद आज देखिए सेवा कर रहे हैं, सभी को ज्ञान दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि आज भी मैं विद्यार्थी हूँ, मतलब मेरे को 15-16 साल हो गए ज्योतिष विद्या में, लेकिन आदमी का एक जीवन 2 जीवन निकल जाता है तो ये अध्ययन कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे सामुद्रिक शास्त्र है, किसी के क्या कान ऐसे रहते हैं, तो चेहरा देख के किसी का तिल लगा हुआ है तो बोले वो शास्त्र है। हस्तरेखा है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, और लक्षण शास्त्र भी होता है। अब चर्चा निकली तो मैं लक्षण शास्त्र की बात बताता हूँ कि जब आप घर से निकल रहे हैं और कोई बछड़ा दूध पी रहा है, गाय उसको अपने बछड़े को दूध पिला रही है, तो इसको बोलते हैं लक्षण शास्त्र। ये शुभ संकेत है, समझ लीजिए आगे आपका काम बनने वाला है, इसको लक्षण शास्त्र बोलते हैं। तो कुल मिला के ये विद्या इतनी बड़ी है कि आप रोज़ सीखते जाइए, पूरा जीवन निकल जाएगा। और हमेशा विद्यार्थी बन के रहिए, और जो भी हमको ईश्वर ने दिया है हमको बांटना है, हमारा कुछ भी नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।